गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रम जी के जीएस के इस करंट अफेयर चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज है 21 अप्रैल 2025। तो आज के जितने भी करंट है सारे कवर करने वाले हैं, है ना। आज मॉर्निंग में करंट डेली अपलोड होता है और ये हाल फिलहाल में 71 बीपीएससी, है ना, एवं और भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे एसएससी, है ना, बिहार एसएससी का एग्जाम है, या फिर रेलवे का एग्जाम हाल फिलहाल में बहुत सारे हैं। ये सारे एग्जाम में आपको काम आने वाले हैं। चलिए, उसके पहले एक वर्ड कोड है जिसको ब्यूटीफुल कोड्स कहते हैं। उसको धैर्य सर्वत्र सदा सहायकम, है ना, धैर्य हर परिस्थिति में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, व्हाइट लेवल एटीएम का संचालन कौन करता है। अभी देखिए क्वेश्चन आया क्यों है व्हाइट लेवल एटीएम। तो हाल फिलहाल में एक ट्रेन है ना, उस ट्रेन में एटीएम का स्थापित किया गया है। और कौन सी ट्रेन है सबसे पहले जान लेते हैं। वो पंचवटी, है ना। कौन सी ट्रेन है वो? पंचवटी ट्रेन है, जिसमें ये एटीएम लगाया गया है ना। और ये लगाया गया है व्हाइट लेवल एटीएम। ये करती है गैर बैंकिंग कंपनियां, है ना, ये करती है गैर बैंकिंग कंपनियां ये एटीएम का द्वारा संचालित होता है ना। अब थोड़ा सा एटीएम का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है ना। और सबसे पहला एटीएम कहाँ लगा था? लंदन में। कहाँ? लंदन। कब? 1967 में। ये भी जान लेते हैं 1967, है ना। अगर भारत की बात करें तो भारत का पहला एटीएम कहाँ लगा था? तो भारत का पहला एटीएम लगा था मुंबई में, मुंबई, है ना। और ये कहाँ लगा था? सॉरी, कब लगा था? 1987 में। तो लगभग 20 वर्ष बाद की कहानी है। तो भारत में लगा है और पहला लगा था लंदन में, ठीक है। हाँ, हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन और है कि तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये भी कोई क्वेश्चन बनता है। तो 2004 में तैरता हुआ एटीएम, तैरता हुआ एटीएम, ये भी क्वेश्चन है। 2004 में स्थापित हुआ है। और ये कहां स्थापित हुआ है? कोच्चि, कोच्चि पड़ता है केरल, है ना। कोच्चि केरल में स्थापित हुआ है तैरता हुआ एटीएम। क्लियर? तो ये सारा है और इसका आंसर है आपका गैर बैंकिंग कंपनियां जो है इसके संचालन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई सेहत ऐप, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ई सेहत ऐप, स्टेप, है ना, स्टेप नहीं ऐप, का संबंध किस राज्य से है? थोड़ा सा क्वेश्चन मिस हो गया है। ई सेहत ऐप है, ये ऐप का संबंध किस राज्य से है? तो यह है आपका जम्मू एंड कश्मीर से। ये हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर का सीएम है उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम है। उन्होंने ई सेहत ऐप जरूरतमंदों के लिए जो है जारी किया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल कौन है? आंसर होगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स बोलते हैं इसको, है ना, ये है। और ये बना है, हाँ, आयुर्विज्ञान संस्थान। इसका भी काफी सारे मापदंड भी हैं, है ना, अस्पताल के, जैसे कि वहाँ से लोग कितने स्वस्थ होते हैं या फिर कितने लोग संतुष्ट हैं, वहाँ साफ सफाई कैसी है, वहाँ का बेड कैसा है, वहाँ का जो ठीक होने की क्राइटेरिया कैसी है, ये सारे मापदंड वहाँ से तय होते हैं। हाँ, तो ये है आपका। हाँ, अगर बात करें कि विश्व में कौन है, विश्व के सबसे टॉप का, तो उसका नाम है
मेयो क्लिनिक, मेयो मेयो क्लिनिक, है ना, ये विश्व का है। चलिए नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली, मुफ्त नहीं मुफ्त, कब शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ फरवरी 2024 में, है ना। पीएम जैसे मतलब कि बंजर जमीन है या फिर कहीं पे जमीन है तो वहाँ पे सौर ऊर्जा लगाई जाएगी। इसके लिए आपको 40% जो है सब्सिडी दी जाएगी, है ना। 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन बनाई जाएगी इससे, ठीक है। इसके पहले भी शुरू हुआ था पीएम कुसुम योजना, है ना, 2019 में। तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है, या पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का संबंध किससे है, या फिर ये शुरू कब हुआ है ना। 2019 में शुरू हुआ था कुसुम योजना, 2019 में शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किस कारण प्रसिद्ध है? तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक समझिए कि एक कुछ इस तरह से है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कुछ ऑस्ट्रेलिया का ये भाग जो है लेता है। और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है ये भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोट के लिए है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी, भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोट के लिए। यहाँ पर ज्यादा होते हैं भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोट। एक अच्छा एरिया है, इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्लियर? चलिए हाँ, ज्वालामुखी से क्षेत्र से जो निकलने वाली जो लावा होती है उसको मैग्मा कहते हैं। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है विश्व धरोहर दिवस। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 18 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है ना। और एक मनाता कौन है? यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा ये मनाया जाता है। क्लियर? और ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी इसको मनाने का एक उद्देश्य है ना। इसके बारे में आगे हम चर्चा फैक्टर में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइड बम गौरव, एक नया बम है गौरव का जो है अति किसने किया है, किसने विकसित किया है? तो है डीआरडीओ, है ना। डीआरडीओ ने किया है विकसित ग्लाइड बम ऑफ गौरव का, है ना। स्वदेशी रूप से है, जैसे एक बम है, ये हवा में ऐसे मतलब छोड़ देंगे और इसको घुमा करके, और ये खुद एक और भी एक पंख जैसा भी निकलेगा और वहां पर सटीक निशाने पर वो निशाना लगेगा। इसमें इंजन रहित है ये भी क्वेश्चन हो सकता है। इंजन रहित मतलब इसमें इंजन नहीं है ना, बिना इंजन में काम करता है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 3D मुद्रित रेलवे स्टेशन का नक्शा बनाया है ना। तो नक्शा नहीं बनाया, निर्माण किया है, निर्माण, है ना, किया, निर्माण किया है। तो किया है जापान ने। आंसर नंबर हो जाएगा डी, जापान, है ना। 3D प्रिंटिंग मतलब हर जगह पे प्रिंटिंग जो किया हुआ रहेगा स्टेशनों पे वो 3D प्रिंटिंग में रहेगा, और ये किया है हाल फिलहाल में जापान ने। चलिए, और स्टेशन का नाम है हातुशिमा, हात्युशिमा, है ना। ये क्वेश्चन है, स्टेशन का नाम है हात्युशिमा स्टेशन, जापान का स्टेशन है ना। चलिए अब आते हैं फैक्ट ऑफ द डे में। फैक्ट ऑफ द डे में हम देखते हैं विश्व धरोहर दिवस के बारे में, विश्व हेरिटेज वर्ल्ड ऑफ द डे के बारे में। अगर बात करें तो हमारे जो नंबर आता है वो आता है पहला इटली, दूसरा चीन, तीसरा स्पेन, चौथा फ्रांस, फिर जर्मनी, और उसके बाद छठा में हम हैं विश्व धरोहर स्थल में, है ना। विश्व धरोहर स्थल दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के जागरूकता को बढ़ावा देना है। मुख्य बिंदु की बात करें
तो इसकी शुरुआत मनाने के जो हुए थे 1982 को हुए थे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थलीय परिषद एस्कॉम को प्रस्तावित हुई थी। इसके बाद यूनेस्को ने इसे 1983 में आधिकारिक मान्यता दे दी, है ना। आप लोगों को 2-3 चित्र हम दिए हैं, जूम करके बता सकते हैं कि 2-3 चित्र जो है ये किस किस चीज का चित्र है ना। हाँ, उद्देश्य क्या है, तो सांस्कृतिक विरासत को महत्व देना है इसका उद्देश्य, और ऐतिहासिक स्मारक स्थलों को संरक्षण एवं जागरूकता फैलाना है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए धरोहर को संरक्षित भी करना है, ताकि वो मैसेज दे कि ये धरोहर हमारा है ना। 2024 का थीम है डिजास्टर एंड कल्चरल थ्रॉट ऑफ द लेंस ऑफ द वर्ल्ड्स, है ना। और आपदा एवं संघर्ष की स्थिति में विरासत संरक्षण, ये इसका थीम है। भारत में 40 से अधिक यूनेस्को का विरासत स्थल है ना। यहाँ पर हालांकि 36 दिखा रहा है, 40 से अधिक हो चुके हैं। इसमें ताजमहल, कुतुब मीनार, अजंता, एलोरा गुफाएं, काजीरंगा नेशनल पार्क भी शामिल है, काफी सारे हैं, है ना। अगर भारत की बात करें तो भारत में ASI पुरातात्विक संस्था है, और जो भारतीय धरोहर का जो करती है तो रख रखाव करती है। तो इसी के साथ आज का वीडियो जो है, आज का सेशन जो है करंट का समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसे पूरी तरह करंट आप कंफ्यूज पढ़ते रहे, है ना। ये सारे करंट जो है आपको द हिंदू पेपर और दैनिक जागरण पेपर से मिलता है। थैंक यू एंड धन्यवाद।